हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। कई दिनों से कुछ लड़कों का रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर सेल चैप्टर शुरू किया जाए, सेल चैप्टर शुरू किया जाए। चलिए आपके सामने आज चैप्टर सेल शुरू करते हैं। देखिए सेल जो आप क्लास 6 से ही पढ़ते आ रहे हैं। सेल सेल जो है, जैसा कि लिखा हुआ है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, यह जीवन की इकाई है। आपको मालूम है कि सभी दुनिया में जितने भी जीव हैं वे सभी के सभी सेल से ही बने होते हैं। सेल मतलब कोशिका। सेल का हिंदी होता है कोशिका, यानी दुनिया के सभी जीव कोशिका के बने होते हैं, राइट ना। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। दुनिया में जितने भी जीव हैं वो सारे के सारे क्या चीज के बने हैं? कोशिका के बने हैं। कोशिका से टिश्यू बनता है। बहुत सारे कोशिका मिलेंगे तो टिश्यू बनेगा, बहुत सारे टिश्यू मिलेंगे तो ऑर्गन बनेगा, बहुत सारे ऑर्गन मिलेंगे तो ऑर्गन सिस्टम बनेगा, और कई ऑर्गन सिस्टम मिल करके आपके बॉडी का, आपके शरीर का निर्माण करते हैं। मीन्स कहीं ना कहीं जो उसका यूनिट है, जो उसका बेसिक चीज है, वो सेल ही है, राइट ना। तो कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई को कहते हैं, और कोशिका शरीर की आधारभूत संरचना है। कोशिका से ही शरीर बने होते हैं, राइट। तो सेल क्या है, इसका डिफिनेशन हम लोग देखेंगे। सेल इज द फंडामेंटल फंडामेंटल का क्या मतलब होता है? फंडामेंटल का मतलब होता है मूलभूत। फंडामेंटल का मतलब होता है मूलभूत। फंडामेंटल, इसके बाद स्ट्रक्चरल यानी संरचनात्मक या रचनात्मक। स्ट्रक्चरल, सेल इज द फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड और फंक्शनल, क्रियात्मक। FUNCTIONAL। फंक्शनल मतलब हो गया क्रियात्मक। सेल इज द फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट यानी इकाई ऑफ द ऑल ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कोशिका जीवों की संरचनात्मक, क्रियात्मक और मूलभूत इकाई को कहते हैं, राइट ना। इसका हिंदी हो जाएगा कि कोशिका संरचनात्मक, क्रियात्मक और मूलभूत इकाई को कहते हैं। सजीवों की क्रियात्मक, संरचनात्मक, मूलभूत इकाई को कोशिका कहते हैं। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे ना। वो हम बात करते हैं कोशिका की खोज, राइट ना, यानी सेल की खोज। तो सेल की खोज सबसे पहले 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक साइंटिस्ट ने किया था। रॉबर्ट हुक, राइट ना, रॉबर्ट हुक। किसने किया था? रॉबर्ट हुक। सेल इज प्रपोज्ड बाय रॉबर्ट हुक। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सेल इज proposed by POSED, proposed by Robert or for Robert Hooke। ओके, यानी कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, राइट ना। इन्होंने कॉर्क में देखा था। कॉर्क होता है पेड़ के छाल को, पुराने पेड़ के छाल को, उसका जो बार्क होता है, ओल्ड ट्री बार्क, समझे ना। पुराना पेड़ जिसका बार्क, जिसको हम हिंदी में छाल बोलते हैं, उसको कॉर्क बोलते हैं। उसमें इन्होंने, रॉबर्ट हुक ने सेल को देखा था, राइट ना। इन्होंने नाम दिया था उसका हनी बी कम्ब।
हनी बी कम, यानी हनी बी कम लाइक स्ट्रक्चर होते हैं वो, यानी कुछ इस तरह से आपने देखा होगा ना, मधुमक्खी का छत्ता कुछ इस तरह से, इन्होंने यही नाम दिया था कि, और इन्होंने बताया कि ये कुछ इस तरह के यानी हनी बी कम लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। मान लीजिए ना ये हनी बी कम है भाई, राइट ना। और ये रॉबर्ट हुक ने डेड सेल को देखा था, डेड सेल, रॉबर्ट हुक ने लिविंग सेल को नहीं देखा था, किसकी सेल को देखा था, डेड सेल को, यानी मृत कोशिका। डेड सेल का मतलब क्या हो जाएगा आपका, मृत कोशिका। रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका को देखा था। अच्छा, एक नए साइंटिस्ट थे भाई जिनका नाम था एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। क्या, उनको शॉर्ट में बोलते हैं एवी ल्यूवेन, ल्यूवेन हॉक। इन्होंने 1600 ईस्वी के आसपास, एग्जैक्ट 1600 नहीं के आसपास, अपनी एक माइक्रोस्कोप बनाई थी। उसमें अक्सर किसी न किसी चीज को देखते रहते थे, राइट ना। एंटोनी वॉन ल्यूवेन हॉक 1600 ईस्वी के आसपास इन्होंने अपनी एक खुद की माइक्रोस्कोप बनाई थी। उसमें ये कुछ ना कुछ हमेशा देखते रहते थे। एक बार इन्होंने पॉन्ड वाटर को देखा, पॉन्ड वाटर को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, तो उसमें इन्होंने देखा कि कोई ऑर्गेनिज्म मूव कर रहा है, यानी मूविंग ऑर्गेनिज्म को इन्होंने देखा। ऑर्गेनिज्म, वो ऑर्गेनिज्म, मूविंग ऑर्गेनिज्म आपका प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ एंड बैक्टीरिया, इन्होंने सबसे पहले इस चीज को देखा। अच्छा, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। जरा अलग से याद कर लीजिएगा, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है, तो ये आपका एंटोनी वॉन ल्यूवेन, ल्यूवेन HOEK, स्पेलिंग भी बड़ा अजीब है भाई, लीवेनहॉक, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, राइट ना। तो इन्होंने लिविंग सेल की खोज करी थी। किस सेल की, लिविंग सेल। तो आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि भाई लिविंग सेल को सबसे पहले किसने खोजा था या किसने देखा था, तो वो है आपका एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब दुनिया में इतने सारे जीव हैं, यानी लिविंग वर्ल्ड, लिविंग वर्ल्ड, लिविंग वर्ल्ड में कितने सारे जीव हैं। अब उनको स्टडी करना बड़ा मुश्किल होने लगा लोगों को। तो एक हमारे साइंटिस्ट आते हैं RH विटेकर। कौन, RH विटेकर। इन्होंने इस लिविंग वर्ल्ड को 5 वर्गों में, यानी 5 किंगडम में, वर्गों नहीं 5 किंगडम में इन्होंने बांट दिया, ताकि हमें पढ़ने में समझने में परेशानी का सामना न करना पड़े। तो लिविंग वर्ल्ड को 5 किंगडम में बांटने वाले साइंटिस्ट हमारे RH विटेकर, राइट ना, RH विटेकर। ओके, इन्होंने लिविंग वर्ल्ड को जो 5 किंगडम में बांटा, उस किंगडम के आपको नाम याद रखना है। पहला किंगडम है आपका मोनेरा। क्या, मोनेरा, मोनेरा। और दूसरा प्रोटिस्टा, नाम आप सुने ही होंगे, प्रोटिस्टा, राइट ना, मोनेरा, प्रोटिस्टा। तीसरा आपका फंजाई, फंजाई पढ़ लीजिए, फंगी पढ़ लीजिए, तीनों एक ही बात, सॉरी दोनों एक ही बात है, फंजाई या फंगी। चौथा हमारा है प्लांटे,
प्लांटे, PLANTAE, प्लांटे। और पांचवा हमारा है एनिमेलिया। क्या? एनिमेलिया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया। इन 5 किंगडम में आर.एच. व्हिटेकर ने पूरे लिविंग वर्ल्ड को बांट दिया। मोनेरा के अंदर मोनेरा के अंदर जितने भी यूनिसेलुलर का मतलब होता है एक कोशिकीय जीव, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं। मोनेरा के अंदर जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं, राइट। दूसरा में मैक्सिमम जोड़ लीजिए, क्योंकि मैक्सिमम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है, मैक्सिमम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इसके अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? प्रोटिस्टा के अंतर्गत। और इन तीनों के अंतर्गत सिर्फ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं, यानी बहुकोशिकीय जीव, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, राइट। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, राइट ना। समझ रहे होंगे कि हमने क्या कहा कि पूरे लिविंग वर्ल्ड को आर.एच. व्हिटेकर ने इन 5 किंगडम में बांटा। इसका नाम आपके सामने है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया। और किसमें किसको रखते हैं वो आपके सामने लिखा हुआ है, राइट ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं सेल थ्योरी की। सेल थ्योरी, राइट। सेल थ्योरी आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो हमें तो इसको पढ़ना है ना। सेल थ्योरी, देखिए सेल थ्योरी आपका 1839 में दो साइंटिस्ट ने मिल करके एक थ्योरी दिया सेल के ऊपर, जिसे हम सेल थ्योरी कहते हैं। उन दो साइंटिस्ट का नाम है, पहले का नाम है माल्थियास शिल्डेन, SCHLIDEN, माल्थियास शिल्डेन। और दूसरे हैं हमारे थियोडोर स्वान, राइट ना। थियोडोर, SCHWAN, थियोडोर स्वान। ये आपके जर्मन बोटानिस्ट थे। क्या थे भाई? जर्मन बोटानिस्ट। तो बोटानिस्ट क्या करता है भाई? प्लांट के बारे में पढ़ता है। बोटानिस्ट क्या करता है? प्लांट के बारे में पढ़ता है। और ये इंग्लैंड, ENG लिख दिया है, समझ लीजिएगा, इंग्लैंड। ये इंग्लैंड के जूलॉजिस्ट थे। तो जूलॉजिस्ट क्या करता है? जूलॉजिस्ट एनिमल के बारे में पढ़ता है ना। इन दोनों ने मिल करके ये थ्योरी दिया, सेल थ्योरी, राइट ना। इन्होंने कहा कि all plants are made up of क्या? सेल्स की बात कर रहे हैं ना। इन्होंने कहा कि सभी प्लांट कोशिका के बने होते हैं, क्योंकि ये बोटानिस्ट हैं तो प्लांट की ही बात करेंगे ना, राइट ना। जस्ट लाइक इन्होंने भी कहा all animals are made up of cells। इन्होंने कहा कि सभी जंतु एनिमल के बने हुए हैं, राइट ना। इन्होंने प्लांट की बात करी, इन्होंने एनिमल की बात करी। दोनों ने मिलकर के बोला कि चलो भाई, न प्लांट की बात रहेगी न एनिमल की बात रहेगी। दोनों ने अपनी अपनी बातों को मिक्स करके बोल दिया कि all living organisms are made up of cells। अब ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपके प्लांट भी आ जाएंगे और एनिमल भी आ जाएगा। ये इनका सेल थ्योरी है, राइट ना।
ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या आ जाएंगे, आपके प्लांट भी आ जाएंगे और एनिमल भी आ जाएंगे ना भाई। हाँ, तो अब रही बात कि सेल कहाँ से आया, कोशिका कहाँ से आया, इन लोगों ने नहीं बताया कोशिका कहाँ से आया, राइट ना। कोशिका कहाँ से आया, हाँ, तो इन्होंने ये नहीं बताया कि कोशिका कहाँ से आया, राइट ना। तो इसमें एक नए साइंटिस्ट जुड़ जाते हैं जिनका नाम है आर विरचॉ। इन दोनों ने ये नहीं बताया कि कोशिका कहाँ से आया, कोशिका की पैदाइश कहाँ से हुई, कैसे हुई, किससे हुई, इन दोनों ने नहीं बताया। इसके बाद एक नए साइंटिस्ट में जुड़ जाते हैं रूडोल्फ विरचॉ, जिसको हम शॉर्ट में आर विरचॉ बोलते हैं, राइट ना। तो आर विरचॉ ने कहा कि और ये नई कोशिकाएं जो है वो पुरानी कोशिका से ही आती है, राइट ना। क्या क्या बोला इन्होंने कि नई कोशिकाएं पुराने कोशिका से ही आती है, क्या, यानी ओमनीज ओमनीज सेलुला ई सेलुला, यानी लोगों ने बोला ओमनीज सेलुला ई लिखा हुआ है भाई, ई सेलुला, यानी नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं से ही आता है, राइट ना। नई कोशिकाएं कहाँ से आती है, पुराने कोशिकाओं से। यानी न्यू सेल्स आर कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, न्यू सेल्स आर कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, इन्होंने बताया। बट सवाल क्यों करते हो, इन्होंने भी ये नहीं बताया कि पुराने सेल कहाँ से आया। इन्होंने कहा कि पुराने सेल से नई कोशिकाएं तो आती है, ठीक है भाई, नई कोशिकाएं कहाँ से आती है, पुराने सेल से, ठीक है, कि नई कोशिकाओं का जन्म पुराने कोशिकाओं से होता है, बट वो पुरानी कोशिकाएं वो कहाँ से आई, इसका जवाब इन्होंने भी नहीं दिया, राइट ना। तब तक के लिए आप भी सोच के रखिएगा कि नई कोशिकाएं कहाँ से आई, कल की क्लास में हम आपको बताएंगे कि नई कोशिकाएं कहाँ से आई। तब तक के लिए ओके, बाय।